चैप्टर वाइज यहाँ पर प्रैक्टिस चल रही है, जिसमें हमारा ये तीसरे नंबर का चैप्टर है जिसका नाम है नियोजन यानी कि प्लानिंग। इसके भी 40 क्वेश्चन इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं। अभी तक प्लेलिस्ट बनी है यूट्यूब चैनल पर, तो आप देख सकते हैं वहाँ जाकर। तो ये तीसरे नंबर का चैप्टर है प्लानिंग, उसकी ये वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, प्रबंधन का सर्वोपरि अर्थ क्या है? प्रबंधन का सर्वोपरि अर्थ क्या है? तो इसका है नियोजन यानी कि प्लानिंग। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आप किसी काम को करने से पहले क्या करते हो? नियोजन यानी कि प्लानिंग करते हो, तभी आप उस काम को योजना बनाते हो, उसके बाद ही आप शुरू करते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोजन प्रक्रिया प्रयुक्त होती है। तो नियोजन प्रक्रिया प्रयुक्त किसमें होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। क्यों? क्योंकि अल्पकालीन के लिए भी होती है, आप थोड़े से समय के लिए कोई काम करते हो तभी योजना बनाते हो। मध्यकालीन और दीर्घकालीन हर समय आपके लिए योजना जरूरी होती है। अगला क्वेश्चन है, तो नंबर 3 का क्वेश्चन है, नियोजन का केंद्र बिंदु होता है। तो नियोजन का केंद्र बिंदु क्या होता है? तो नियोजन किस लिए किया जाता है? ये तो यानी कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको प्लानिंग की जाती है, तो इसका ये केंद्र बिंदु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नियोजन की जरूरत होती है। तो नियोजन की जरूरत क्यों होती है? इनकी प्लानिंग की जरूरत क्यों होती है? तो नियोजन का इसका ऑप्शन है कि नियोजन निर्देश की व्याख्या करता है, नियोजन अनिश्चितता के जोखिम को कम करता है, नियोजन व नव प्रवर्तन विचारों को प्रोत्साहित करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। क्या है? नियोजन निर्देश की व्याख्या भी करता है और नियोजन के अनिश्चितता के जोखिम को कम करता है, नियोजन नव प्रवर्तन विचारों का यानी कि नए विचारों को पुनर्जन्म देता है। क्योंकि आप किसी काम को करते हो तो आपके मन में नए नए विचार आते हैं, तभी आप उसको आगे बढ़ाते पाते हो। तो अगला क्वेश्चन है, नियोजन प्रक्रिया के प्रमुख चरण हैं। तो नियोजन प्रक्रिया के क्या प्रमुख चरण? उद्देश्य का निर्धारण, वैकल्पिक विधियों की पहचान, विकल्पों का मूल्यांकन एवं चयन। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सही। इनके उपरोक्त सभी है। पहले आप नियोजन करते हो तो प्रमुख चरण में आपको योजना बनाना होता है, फिर आपको कौन सी योजना कौन सा विकल्प आपको अच्छा लगता है कि आपको किस प्रकार से काम करना है, तो उस विधि का आप चयन करते हो, विकल्पों का मूल्यांकन करते हो कि आपको किसमें कम से कम हानि हो, किसमें कम से ज़्यादा लाभ हो। तो इस प्रकार ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एकल प्रयोग योजना की अवधि कितनी होती है? तो एकल प्रयोग योजना की अवधि क्या होती है? यानी कि सिंगल यूज, यानी कि आपको एक बार आपने प्लानिंग की, उसके बाद आप उसको कभी यूज नहीं करना चाहते हो। तो जो योजना होती है दो प्रकार की होती है, ये वाली है सिंगल यूज प्लान। इनकी आपको इसकी क्या हो जाएगी? इसका मध्यकालीन, आपको थोड़े समय के लिए यूज करना है, उसके बाद आप इसका यूज नहीं करोगे इस प्लान का। चलिए अगला क्वेश्चन है, नियोजन की विशेषता है। तो नियोजन की भाई क्या विशेषता है? इसका बिंदु जो लक्ष्य प्राप्ति होता है, इसका जो बिंदु है लक्ष्य प्राप्ति करना होता है, यह प्रबंध का प्राथमिक कार्य है, यह सर्वव्यापी है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? उपरोक्त सभी। कि नियोजन एक प्रकार से लक्ष्य प्राप्ति के लिए ही किया जाता है और ये प्राथमिक कार्य है, तभी आप किसी काम को करने से पहले क्या करते हो? सबसे पहले योजना बनाते हो, नियोजन प्लानिंग करते हो, तभी ये सर्वव्यापी है, सब जगह होता है। यानी कि आप कोई सा भी काम करते हो उसी समय आप प्लानिंग करते हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नियोजन प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है। तो क्या होता है? सबसे पहले तो क्या होता है प्रथम चरण आपका नियोजन का, यानी प्लानिंग का प्रथम चरण क्या होता है? तो श्रेष्ठ विकल्पों का चुनाव करना, या विकल्पों का मूल्यांकन करना, या विकल्पों का विधियों की पहचान करना। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी, उद्देश्यों का निर्धारण करना। जिनकी आप सबसे पहले जो प्लानिंग करते हो उसी समय आप डिसाइड करते हो कि मुझे क्या करना है, उसी के लिए आप प्लानिंग करते हो। जैसे कि आपको अगर आपकी बिजनेस करना है, तो आपको क्या करना होगा? जिस चीज़ का आपको बिजनेस करना है उसके लिए आपको पर्टिकुलर योजना बनानी होगी कि मुझे कितना फर्नीचर लगेगा, ये सारी, तो आप उद्देश्य को निर्धारण करते हो उसी समय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये जो कथन दिए गए हैं, क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नियोजन मूलतः एक चयन प्रक्रिया है, नियोजन प्रबंध का एक प्राथमिक कार्य है, नियोजन मानसिक से ज़्यादा शारीरिक कसरत है, नियोजन भविष्य देने वाला पहला होता है। क्या होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 का? तो इसका आंसर हो जाएगा एक मूलतः चयन प्रक्रिया है, क्योंकि ये नहीं है, इसलिए नेगेटिव वर्ड पूछा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? चयन मूल प्रक्रिया नहीं है। प्रबंध का एक प्राथमिक कार्य होता है, नियोजन और जो मानसिक से ज़्यादा शारीरिक कसरत होती है। जब आप किसी काम को करते हो ना, तो प्लानिंग के बाद आपके लिए उसके लिए सबसे ज़्यादा आपको कसरत करनी पड़ती है, उनकी शारीरिक कसरत होती है। नियोजन भविष्य देने वाला होता है, बिल्कुल फ्यूचरिस्ट होती है, ये फ्यूचरिस्टिक होती है, क्योंकि आपको प्लानिंग करने के बाद ही आप करते हो कि आपको कब तक ये शुरू हो जाएगा, मुझे लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, नियोजन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो नियोजन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? भावी पूर्वानुमान द्वारा जोखिम परखना। हाँ, ये सही है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा कि जोखिम, सबसे पहले आप अनुमान लगाते हो। जैसे आपको उदाहरण के लिए आपको भोपाल जाना है बाइक से,
अगर आप भोपाल बाइक से जाते हो तो आप सबसे पहले क्या करते हो, आपने डिसाइड तो कर लिया कि मुझे भोपाल पहुंचना है, तो ये आपका लक्ष्य हो चुका है। उसके बाद आपको ये देखना है कि बाइक से कहीं मेरी पेट्रोल ख़त्म तो नहीं हो जाए। इसके लिए आपको क्या करते हो, पहले से आप जोखिम का परखना शुरू कर देते हो। इस प्रकार अगला क्वेश्चन, नियोजन की प्रक्रिया में सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन किया जाता है, यह कथन है कैसा है? तो ये आंसर हो जाएगा इसका सत्य है, क्योंकि आप सबसे अच्छी जो विकल्प होता है उसी से आप योजना बनाती हो, योजना बनाते समय आप सबसे अच्छे विकल्प का चयन करते हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है, इसको अपन को पहचानना है। तो नियोजन प्रक्रिया में उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, ये बिल्कुल सही आंसर है। नियोजन प्रक्रिया में वैकल्पिक तरीकों का मूल्यांकन किया जाता है, और नियोजन प्रक्रिया उप योजना का निर्धारण नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, उपयोजना का निर्धारण होता है। और वैकल्पिक तरीकों का मूल्यांकन यानी कि आप तरीके का सबसे पहले परीक्षण करते हो कि आपको कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सही। नियोजन प्रक्रिया उपयोजना का निर्धारण नहीं होता है, इसका ये गलत है, जबकि निर्धारण होता है। अगला क्वेश्चन है, समय के आधार पर नियोजन का एक प्रकार है। तो समय के आधार पर नियोजन का एक प्रकार क्या है? तो यहाँ पर नियोजन के समय के आधार पर प्रकार पूछा है। तो अल्पकालीन नियोजन होता है, सिंगल यूज्ड, और मध्यकालीन नियोजन बिल्कुल होता है, दीर्घकालीन भी होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी प्रकार, यानी कि ये तीनों प्रकार के नियोजन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपयोग के आधार पर कौन सा नियोजन का प्रकार नहीं है? तो इन्होंने उपयोग के आधार पर पूछा है, तो इसका क्या हो जाएगा, स्थायी योजना, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग प्लान बोलते हैं, स्थायी योजना, और एकल योजना इनको बोलते हैं सिंगल यूज प्लान। तो ये दोनों प्रकार होते हैं, लेकिन जबकि ये कोई प्रकार नहीं होता है अल्पकालीन नियोजन, कोई नहीं होता है। तो यानी कि आपको एक बार यूज करना है तो ये भी होता है, और आपको हमेशा यूज करना है तो स्थायी होता है, और एक बार यूज करना है आपकी प्लानिंग को तो आपको ये वाला यूज करते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि तो इसका सही विकल्प का आंसर क्या बनेगा, अल्पकालीन नियोजन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियोजन का लाभ नहीं है? तो निम्नलिखित में से नियोजन का कौन सा लाभ नहीं है, इन्होंने इसने ये पूछा है यहाँ पर। तो कार्य का नियंत्रण में सहायक, तो इसका क्या विकल्प होगा, कार्य नियंत्रण में सहायक, ये इसका लाभ होता है। जबकि भावी अनिश्चितताओं का सामना करना, ये भी लाभ होता है। राष्ट्र निर्माण में सहायक होता है, हाँ होता है। तो इसका विकल्प क्या बनेगा, इसका सही आंसर ये ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। सॉरी, खर्चीली प्रक्रिया, ये इसका लाभ नहीं है, खर्चीली प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, खर्चीली प्रक्रिया इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रबंधन में नियोजन का महत्व क्या है? तो प्रबंधन में नियोजन का महत्व क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी सही है, भावी घटनाओं की अनिश्चितता, यानी कि आपको पहले ही आप घटनाओं के बारे में अनुमान लगा लेते हो जो आपकी घटित होने वाली हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नियोजन की सीमाओं को दूर करने का सुझाव है। तो नियोजन की सीमाओं को दूर करने का सुझाव क्या है? तो ऑप्शन नंबर ये है, नियोजन मितव्यय होना चाहिए, प्रभावशाली नियोजन के लिए लोचशीलता होनी जरूरी है, नियोजन के उद्देश्य पूर्णतः स्पष्ट और सारगर्भित होने चाहिए, उपरोक्त सभी। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये सारी चीज़ें होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नियोजन का सिद्धांत है,
तो निम्नलिखित में से नियोजन का सिद्धांत क्या है? प्राथमिकता का सिद्धांत नियोजन को बोला जाता है, हाँ। नीति संरचना का सिद्धांत भी बोला जाता है, लोच सिद्धांत बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। उपरोक्त सभी प्रकार के सिद्धांत होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्य का आवर्तन एक संगठन में ... के मध्य स्थानांतरित करने का अभ्यास है। तो इसका क्या हो जाएगा? नौकरियों के मध्य या कर्मचारियों के मध्य। तो जो कार्य अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि वर्क डिविजनल करते हैं, वर्क का डिवीजन करते हैं, तो वो किन के मध्य करते हैं? नौकरियों और कर्मचारियों। इनका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी करेक्ट आंसर। दोनों के मध्य करते हैं, ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, बिना नियोजन के कोई भी कार्य तीर और तुक्के के पर आधारित होगा जिससे केवल भ्रम उत्पन्न होगा। ये उक्त कथन किसका है? यानी कि ये जो परिभाषा लिखी हुई है ये किसने दी थी? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ये, इसको तो आपको याद करना होगा, GTH कोल। GTH कोल ने दी थी ये वाली परिभाषा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 27। प्रत्येक विकल्प के गुण व दोषों की जानकारी, गुण व दोषों की जानकारी प्राप्त करना है। आपको गुण यानी कि अच्छाई और बुराई को पहचानना है। तो यह कथन प्रक्रिया नियोजन की प्रक्रिया के किस चरण पर प्रकाश डालता है? तो ऑप्शन नंबर ये है विकल्पों का मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर विकल्पों का चुनाव, ऑप्शन नंबर सी है कार्यवाही को वैकल्पिक विधियों की पहचान, या योजनाओं को लागू करना। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही है, विकल्पों का मूल्यांकन। मूल्यांकन यानी विश्लेषण होता है, यानी कि एनालिसिस होता है। तो आपको क्या करना होगा कि अच्छाई और बुराई को आपको देखना है, तो आपको मूल्यांकन करना होगा। अगला क्वेश्चन है, एक कर्मचारी 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होगा, यानी कि रिटायर होगा, उसका नियोजन की किस प्रकार के पहचान होता है? तो ये क्या होती है? उसकी नीति होती है। क्या होती है? नीति होती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई वर्क करता है तो वहाँ की पॉलिसी होती है कि आपको इतने साल में आपको रिटायरमेंट मिल जाएगी और इतने वर्क आप कर सकते हो यहाँ पर काम। तो इस प्रकार की यहाँ की नीति होती है, पॉलिसी होती है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, एक ऐसी योजना जो दैनिक गतिविधियों के संचालन से संबंधित है एवं कार्य कैसे उत्पन्न करता है। ये आपके लाइन याद रखनी है, कार्य कैसे करना है, कहाँ करना है, किसके द्वारा किया जाना है, ये सारी की सारी आपको प्रक्रिया में शामिल होता है। किस में होता है? प्रक्रिया में शामिल होता है, योजना में। किसके द्वारा काम किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ये सही है। अगला क्वेश्चन है, तो जिनमें बाजार का विश्लेषण, व्यापारिक कानून, विक्रय कला एवं प्रदर्शन सजावट आदि शामिल हो, तो वे किस वाले यहाँ किस में आए थे? किसकी पॉलिसी होती है? उत्पाद संबंधी पॉलिसी होती है, या लेखांकन पॉलिसी होती है, या विपणन नीतियाँ होती हैं, वित्तीय नीतियाँ? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मार्केटिंग। विपणन नीतियाँ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मार्केटिंग पॉलिसी। इसमें ही ये शामिल होता है, कैसे आपको बेचना है, कहाँ करना है, प्रदर्शन सजावट, ये सारी आपकी कहती है मार्केटिंग होती है। आपने एडवर्टाइजमेंट देखा हो, ये भी मार्केटिंग का एक हिस्सा होता है। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है, योजना के निम्नलिखित में से कौन उद्देश्य हैं? कौन से उद्देश्य हैं योजना की प्लानिंग के? पूर्वानुमान, मितव्ययता, निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करना या स्थापित करना, उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। लक्ष्यों को प्राप्त करना योजना का उद्देश्य होता है, पूर्वानुमान लगाना भी होता है, मितव्ययता आपस में मितव्ययता बनाना भी उद्देश्य का एक कार्य होता है योजना का। अगला क्वेश्चन है, तो भावी क्रियाओं का पूर्व निर्धारण प्रबंधन के किस कार्य के अंतर्गत किया जाता है? तो किस पूर्व यानी कि पूर्व अनुमान किस में किया जाता है? तो ये नियोजन में किया जाता है, प्लानिंग में किया जाता है। आप पहले ही आपको नियोजन करते हैं तभी आप पूर्व अनुमान लगा लेते हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना की एक विशेषता है? यानी कि प्लानिंग की एक विशेषता कौन सी है? इनमें से कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना, ये भी सही है। व्यापक होती है, बिल्कुल प्लानिंग व्यापक होती है। और मानसिक व्यायाम होता है। आप सोचते रहते हो तो क्या होता है? मानसिक एक्सरसाइज होती है ना, मेंटल एक्सरसाइज। आप सोचते हो प्लानिंग कैसे करनी है, कहाँ पर करना है, कैसे स्टार्ट करना है बिजनेस को, तो ये सभी प्रकार की होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 34 है, नियोजन दिशा प्रदान करता है। तो नियोजन दिशा प्रदान करता है, यानी कि नियोजन को कौन दिशा प्रदान करता है? तो योजना का महत्व करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से नियोजन के रूप में जाना जाता है। तो नियोजन के यानी कि प्लानिंग के रूप में क्या जाना जाता है? तो प्रबंध का प्राथमिक एवं पहला कार्य। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही है। ये प्राथमिक का पहला कार्य होता है, अंतिम कार्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है,
तो अगला क्वेश्चन है, योजना बनाने का मूल तथ्य क्या है? योजना बनाने का मूल तथ्य क्या है? आयोजन बिल्कुल है। पहले से सोचना, हाँ, योजना बनाते हो तो आप पहले से सोचते रहते हो कि मुझे क्या करना है। संचालन करने वाला, यानी कि जो योजना सोचता है उसे संचालन कहते हैं, संचालन करने वाला कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आयोजन भी होता है, पहले से सोचना भी होता है, संचालन करने वाला भी योजना का मूल तत्व होता है। अगला क्वेश्चन है, नियोजन किस प्रकार पर किया जा सकता है? यानी कि किस स्तर पर किया जा सकता है? तो किस स्तर पर किया जा सकता है? तो वैसे ये नियोजन हर एक स्तर पर किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ये पूछा है कि जो नियोजन है वो किस स्तर के द्वारा किया जा सकता है। तो नियोजन सर्वोच्च स्तर के द्वारा किया जाता है, जो फर्स्ट स्तर होता है ना उसके, जैसे कि जिसका बिजनेस होता है और वहाँ पर जो सीईओ होते हैं, सीएफओ होते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होते हैं, तो उनके द्वारा जो योजना बनाई जाती है उसी को बोलते हैं किस स्तर पर किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा सही, सर्वोच्च स्तर। यानी कि जो सर्वोच्च स्तर होता है ना उसके द्वारा ही योजना को बनाया जाता है। इसका क्वेश्चन इस प्रकार से था। अगला क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नियोजन की विशेषता नहीं है? तो नियोजन की कौन सी विशेषता नहीं है? यह एक चयनात्मक प्रक्रिया है। प्रबंधकीय क्रियाओं में नियोजन सार्वभौमिक है। यह एक अगतिशील प्रक्रिया है। यह एक प्राथमिक कार्य है। तो इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यह क्या है? एक चयनात्मक प्रक्रिया है। यानी कि इसका आंसर ये हो जाएगा, आपको चयन नहीं करना होता है, आप विशेषता है इसकी कि इसका नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा नियोजन का तत्व नहीं है? तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा नियोजन का तत्व नहीं है? तो नीतियाँ, प्रमाप, बजट और सूचना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूचना। ये कम्युनिकेशन है ना, इसका कोई पार्ट नहीं है, ये तत्व नहीं है नियोजन का। नीतियाँ इसकी है, बजट है, आपको काम करना है तो नीतियाँ बनानी पड़ती हैं, बजट के लिए आपको उसमें पैसा लगाना पड़ता है। तो अगला क्वेश्चन है 15वां, नियोजन के तत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य पूछा है यहाँ पर। नियोजन प्रक्रिया में योजना का निर्माण करते समय कुछ निश्चित नियम बनाए जाते हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नियोजन कार्य को संपन्न करने के लिए ठोस कार्यक्रम बनाए जाते हैं। नियोजन में कार्यविधियों का निर्धारण आवश्यक नहीं है। तो इसका आंसर कथन सही होगा। तो इसका जो आंसर बनेगा ये ऑप्शन नंबर सी, कार्यविधियों का निर्धारण